अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो रुक जाइए, ये समय आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आए हैं साथियों। धन को लेकर, कर्जे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत ही कुछ खास लेकर आए हैं साथियों। इसी के साथ साथियों मैं आचार्य नागेश कृष्ण शास्त्री अपने चैनल हनुमत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं 15 जून से 15 जुलाई के बीच में ऐसा क्या होने वाला है खास जो आपकी जिंदगी बदल देगा। साथियों इस महीने जून में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, मंगल, बुध और शुक्र ये सब अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी के साथ जो देवगुरु बृहस्पति है वो 12 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं साथियों। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आ बैठे हैं साथियों, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा लाभ देने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, जानते हैं क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है इस 15 जून से 15 जुलाई के बीच आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों। आइए जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। साथियों वृश्चिक राशि वालों आपके जो राशि स्वामी है मंगल और वो 6ठे भाव में विराजमान है। तो साथियों जब मंगल 6ठे भाव में विराजमान है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शत्रु भाव पर विराजमान है, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 से 20 जून तक मान के चलिए और 25 जून तक आपको अपने स्वास्थ्य पर यानी खान पीन पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको ऑयली खाना नहीं खाना है, आपको तली गली चीजें बिल्कुल बंद करनी होगी। वहीं से चलते हुए अगर आप तामसी भोजन करते हैं तो उसको भी पूरा बंद करना होगा। और वहीं से चलते हुए साथियों 15 से 25 जून तक आपको वाहन पर खर्चा होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है साथियों। वाहन पर खर्चा हो सकता है, वाहन पर चालान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच कर रहिएगा। आइए आज हम बात करते हैं धन को लेकर। धन की स्थिति कैसी रहेगी 15 जून से 15 जुलाई के बीच। आइए धन की बात करते हैं। धन के स्वामी गुरु जो 2 जून को कर्क राशि में आ चुके हैं, तो साथियों 2 जून से ही आपके जीवन में बड़े बड़े धन लाभ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विशेषकर 15 जून से 15 जुलाई के बीच में 2 बड़े धन लाभ होंगे आपको। पहला बड़ा धन लाभ जो विदेश से आपको इनकम आती हो, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हो, अगर विदेश से इनकम आती हो तो वहां से आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा धन का लाभ, मार्केट में रुका हुआ पैसा आपको मिलने की पूरी संभावना में दिखाई दे रही है साथियों। और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम भी आपके होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अच्छी सेल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथियों हम बात कर लेते हैं जो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर आए हैं, वो आपकी राशि में क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। साथियों ये जर्नल प्रोडक्शन है, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप हमारे नंबर पर 7067981063 पर व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। छोटा सा शुल्क है, वो पे करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 5 से 7 दिन के बीच में हम आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करके खुद ही आपको कॉल करके पूरा हम जरूर बताएंगे साथियों। आइए बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या क्या लेकर आ रहे हैं 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। साथियों बृहस्पति आपके 9वें भाव में चले गए हैं। जैसे ही गुरु आपके 9वें भाव में गए, आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। यानी 2 जून से ही आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका भाग्य चमकने लगेगा। क्योंकि अगर आप विदेश में काम करते हो या विदेश से आपका कुछ लेना देना है तो साथियों वहां से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने की हुई संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर आप विदेश में रहते हो या विदेश जाना चाहते हो, वीजा का आपका काम नहीं हो पा रहा है, वीजा नहीं मिल पा रहा है, तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय सारा काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है साथियों। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, जॉब करते हो, एक शहर में से अपना ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो ये भी संभव होते हुआ हमें दिखाई दे रहा है साथियों। यानी
15 जून से 15 जुलाई के बीच में बहुत ही अच्छा समय आपका हमें दिखाई दे रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं साथियों, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। अब ये क्या क्या हमें दिखाने वाली है दृष्टि। आपके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो बड़ा ही बदलाव करने वाली है आपके अंदर। आपको तीर्थ यात्रा ले जा सकती है। 5 से 8 महीनों के बीच में आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। धन की पूर्ति आपकी होगी। तीर्थ भी जाओगे या कहीं विदेश जाओगे तो आपको फायदा ही होने वाला है इस समय। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपकी आस्था भी बढ़ेगी, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति आस्था बढ़ेगी आपकी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, यानी नौकरी प्रोजेक्ट के भाव पर। साथियों इस समय 15 जून से 15 जुलाई के बीच में स्थान परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 2 जून के बाद ही ये सब कुछ एक्टिव हो गया, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, जो संतान पक्ष के भाव में है। संतान आपकी जो बहस करती थी, जो रोज चिड़चिड़ापन रहता था, वो इस समय बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। जो बात बात पर गुस्सा करती थी आपकी संतान, बड़ी हो छोटी हो, वो इस समय आपकी हर बात मानने को तैयार रहेगी और जैसा आप कहोगे वो वैसा ही आगे चलते हुए हमें दिखाई दे रही है। साथियों अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो ये समय संतान सुख के लिए भी बहुत ही अच्छा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं इस समय। साथियों अगर पारिवारिक बात करें हम तो थोड़ा सामान्य रहने वाला है परिवार को लेकर देखा जाए तो। संतान पक्ष शनि बैठे हुए हैं तो संतान को पेट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पथरी वगैरह, सर्जरी होने की भी पूरी संभावना है। तो थोड़ा सा अपने संतान के बारे में ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई का, अगर संतान पक्ष पढ़ाई करती है तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये समय। नौकरी वालों के लिए मंगल बैठे हैं जो रोचक योग बना रहे हैं। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करने वाले हो। अगर कोई आपकी जॉब खाना चाहता हो या जॉब से हटवाना चाहता हो तो वो खुद हट जाएगा, लेकिन आपको हटा नहीं पाएगा। साथियों अगर लव कपल की बात कर लें तो 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो 1 से 15 तक जो आपके बीच में जो उलझने चल रही थी, थोड़ी टेंशन चल रही थी, दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था, वो 15 तक सब खत्म हो गया। लेकिन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बैठने वाला है। वो जो दोनों लव कपल आपस में बिछड़ गए थे वो वापस मिलने वाले हैं। जिसका ब्रेकअप हो गया था वो वापस एक दूसरे से मिलने वाले हैं साथियों। और मिलकर दोनों कपल यात्रा पर भी जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं इस समय। व्यापार की बात करें साथियों तो व्यापार में हमें थोड़ा मशीनरी चीजों को लेकर थोड़ा खर्चा हमें दिखाई दे रहा है साथियों, तो विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथियों मैं अब विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जय श्री राम मित्रों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम।